प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार रात के समय स्वामी जगन्नाथ जी अपने भक्त रविदास जी के पास आए, जो कि जगन्नाथपुरी में ही रहते थे, और कहा कि चलो आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं, फिर हम दोनों मिलकर उसका पान करेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर के रघुदास जी ने कहा, लेकिन आपको कटहल चुराना क्यों है? यदि आप कटहल खाना चाहते हैं तो मैं राजा से कहकर आपके लिए कटहल ले आऊंगा। लेकिन यह सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं रघु, ऐसे तो मुझे हर दिन सभी चीजें मिलती हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। मेरी मैया यशोदा मेरे लिए इतना मक्खन मलाई बनाती रहती है, खिलाती रहती है, लेकिन फिर भी गोपियों के घर माखन चुराने जाता हूँ। पता है, चुरा कर खाने में जो आनंद आता है उसका स्वाद ही कुछ अलग है। यह आनंद आसानी से मिलने वाली चीजों में नहीं मिलता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति कराऊं। रघुदास जी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। अगर राजा को इस बात का पता चल जाए तो वह आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, यह सोचा है आपने? रघुदास जी के बार बार मना करने पर भी जगन्नाथ जी उन्हें विवश करने लगे। आखिरकार रघुदास जी क्या करते, थक हार कर भक्त को भगवान की बात माननी ही पड़ी। और फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ और रघुदास जी चल पड़े राजा के बाग से कटहल चुराने। दोनों बागीचे में पहुंचे और एक बड़े पेड़ को देखते हुए जगन्नाथ जी बोले, रघु, यह पेड़ कितना विशाल है, कितने सुंदर कटहल लगे हैं। मुझे इन जड़ाऊ कपड़ों में पेड़ पर चढ़ने में कठिनाई होगी, नहीं तो मैं ही चढ़ जाता। तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं नीचे खड़ा रहूंगा। तुम ऊपर से कोई अच्छा सा फल तोड़कर नीचे फेंकना, मैं पकड़ लूंगा। फिर तुम नीचे आ जाना और हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब रघुदास जी इसमें क्या बोलते, भगवान तो पहले से ही इन सब कामों में निपुण थे। रघुदास जी कटहल के पेड़ पर चढ़ गए और एक अच्छा सा कटहल तोड़कर नीचे आवाज लगाई, जगन्नाथ जी, क्या आप तैयार हो? मैं कटहल नीचे फेंक रहा हूं। जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूं, तुम फेंको, मैं पकड़ लूंगा। यह सुनकर रघुदास जी ने जैसे ही फल फेंका, जगन्नाथ तो थे ही नहीं, फल जमीन पर धम्म से जा गिरा। जब राजा के सिपाहियों ने आवाज सुनी तो वह सब दौड़ते हुए वहां आ गए और सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा कि आपके गुरु रघुदास जी कटहल का फल चुराने आए थे और अभी भी वह पेड़ पर बैठे हैं। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह कटहल चुराने कैसे आ सकते हैं। ऐसा सोचते हुए राजा तुरंत वहां पहुंच गए। जब राजा ने जाकर देखा तो रघुदास जी अभी भी पेड़ पर ही बैठे थे। रघुदास जी से राजा ने पूछा कि मेरे प्रिय गुरु, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आपने इतनी रात को बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? अगर आप कह देते तो मैं यह फल आपकी कुटिया में भिजवा देता। रघुदास जी ने राजा को जगन्नाथ जी की सारी बात बताई कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें चोरी करने के लिए कहा था और फिर वह खुद मुझे यहाँ अकेला छोड़ गायब हो गए। राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे और जगन्नाथ जी की इस लीला का आनंद लिया। राजा रघुदास जी के चरण में पड़ गए और इस बात से खुश होकर कि भगवान को मेरे बागीचे के कटहल इतने पसंद हैं, उन्होंने पूरा बागीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया और आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को कटहल का भोग लगता है।
जय जगन्नाथ स्वामी की।